जिन्होंने ये बात की है कि ये मोर्चा संभालना है। एक होते केमाड़ी के मसाइल पे उनकी कोई तवज्जो नहीं। हमने बाहर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके में इस वक्त जनता प्रोटेस्ट कर रही है। क्रांति की आग जल रही है, सड़कें बंद है, इंटरनेट बंद है और लोग सीधे पाकिस्तान सरकार से टकरा रहे हैं। जी हाँ, जिस पीओके को पाकिस्तान हमेशा आज़ादी का परचम कहकर दुनिया भर में प्रचार करता है, वहाँ की जनता अब इस्लामाबाद के खिलाफ खुलकर खड़ी हो गई है। सवाल यही है, क्या पीओके अब पाकिस्तान के नक्शे से खिसकने की शुरुआत कर चुका है? दोस्तों, पीओके का सच किसी से छुपा नहीं है। 1947 से पाकिस्तान ने इसे जबरन कब्जा करके रखा हुआ है। वहाँ की जनता को ना असली लोकतंत्र मिला, ना विकास। खुद को कश्मीर और कश्मीरियों का हितैषी दिखाने के लिए पाकिस्तान पीओके की विधानसभा में 12 सीटें कश्मीर के नाम पर रिजर्व रखता है। पीओके के लोग इसका भी विरोध करते हैं। पीओके में पाकिस्तान सिर्फ दमन और शोषण करता है। आज की जो आग भड़की है वह अचानक नहीं उठी। ये पीओके की जनता का गुस्सा है जो दशकों से पनपता रहा है। अब सवाल है, पीओके के लोग आखिरकार मांग क्या रहे हैं? सबसे पहली मांग, आटे पर सब्सिडी और महंगाई से राहत। दूसरी मांग, बिजली पानी के दाम कम किए जाए। तीसरी मांग, जो 12 सीटें पाकिस्तान ने अपने लाडलों को दे रखी हैं उन्हें खत्म किया जाए ताकि वहां के असली निवासियों की आवाज़ सुनी जा सके। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी नाम की संस्था ने हड़ताल और विरोध का ऐलान किया है। मुजाहरे हो रहे हैं। हम ये हुकूमत पाकिस्तान से ये अपील करते हैं और उनसे ये कहते हैं कि वो एक तो ये जो आज़ाद कश्मीर में एक सिलसिला शुरू किया हुआ है, वहाँ आर्म फोर्सेस भेज रहे हैं, वहाँ फ्रंटियर काउंसिल। लोग सड़क पर उतरे, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने क्या किया? इंटरनेट बंद कर दिया, सड़कें ब्लॉक कर दी और पुलिस आर्मी को उतार दिया। गोलियां चली, कम से कम 2 लोगों की मौत और 20 से ज़्यादा घायल हो चुके हैं। सोचिए, यही पाकिस्तान दुनिया भर में जाकर रोता है कि कश्मीर में भारत मानव अधिकारों का कथित उल्लंघन कर रहा है, लेकिन पीओके में वहां की जनता के अधिकार इन्होंने छीन दिए। ना इंटरनेट, ना आवाज, ना इंसाफ। ये वही पाकिस्तान है जो यूएन में खड़ा होकर भारत पर आरोप लगाता है, लेकिन आज हकीकत यह है कि पीओके के लोग कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से आज़ादी चाहिए, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका है कि पाकिस्तान का मतलब है भूख, गरीबी, बेरोजगारी और गोलियां। अब पीओके में प्रोटेस्ट पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बन चुकी है। पाकिस्तान की हालत वैसे ही खराब है, आईएमएफ के कर्ज में वो डूबा हुआ है, महंगाई बेकाबू। ऐसे में पीओके में ये विद्रोह पाकिस्तान के लिए बड़ा सिरदर्द है। अगर जनता लगातार सड़कों पर रही तो पाकिस्तान की फौज चाहे जितनी ताकत लगा दे, लोगों का गुस्सा थामना मुश्किल होगा। याद रखिए, 1971 में भी जब पाकिस्तान ने बंगालियों की आवाज़ दबाई थी तो नतीजा बांग्लादेश के रूप में निकला था। आज इतिहास कहीं दोहराने की तरफ तो नहीं बढ़ रहा। भारत के लिए ये घटनाक्रम बेहद अहम है। हमेशा से हमारा रुख साफ रहा है, पीओके भारत का अभिन्न अंग रहा है। आज वहाँ की जनता खुद पाकिस्तान के खिलाफ खड़ी है। यह हमारे दावे को और मजबूत करता है कि पीओके पर पाकिस्तान का कब्जा सिर्फ गैर कानूनी नहीं, अमानवीय भी है। जब वहाँ के लोग ही पाकिस्तान से छुटकारा चाहते हैं तो दुनिया को अब ये मानना चाहिए कि पाकिस्तान झूठ पर ही खड़ा है। लेकिन दुखद बात तो यह है कि ग्लोबल मीडिया का पीओके प्रोटेस्ट पर रिएक्शन बहुत ही उदासीन रहा है। आपको ना ही बीबीसी की कोई ग्राउंड रिपोर्ट दिखेगी, ना एनवाईटी में कोई ओपिनियन पीस। ईस्ट और वेस्ट दोनों का सोशल और पॉलिटिकल समाज भी चुप है। हाँ, बस कुछ 2 अपवाद है, जैसे ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिचर्ड बर्गन और ब्रिटिश एमपी इमरान हुसैन, जिन्होंने पीओके में हो रहे अत्याचारों के खिलाफ बयान दिए हैं। गाजा के नाम पर हमेशा उछलने वाला मीडिया और राजनीतिक समाज का एक खास वर्ग अब आपको नहीं दिखेगा। हमारे अपने देश के एमपी पीओके के नाम वाले हैंडबैग्स लेकर नहीं घूमेंगे, जीएनओ में डपली लेकर विरोध कोई नहीं करेगा। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो दोस्तों, पीओके की धरती पर आज जो आग जल रही है वह सिर्फ आटे या बिजली की लड़ाई नहीं है। इसे ऐसा कहना भी ठीक नहीं होगा। यह लड़ाई दरअसल सम्मान की है, लोकतंत्र की है और अपनी असली पहचान की है। सवाल यही है, पाकिस्तान कितने दिन तक इस प्रोटेस्ट को दबा पाएगा? क्योंकि जब जनता उठ खड़ी होती है तो कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। पीओके से उठती ये आवाज़ पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है। तो दोस्तों, आपको इस पूरे विषय में क्या मानना है कि जो पीओके में जो वहाँ की जनता है जो प्रोटेस्ट कर रही है पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए पैम्फलेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।